हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है बंदिश बैंडिट्स। इस सीरीज में आपको तकरीबन 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिनके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 33 मिनट से लेके 50 मिनट्स के बीच में ये। खैर, इसमें हमें नजर आते हैं ऋत्विक भौमिक, श्रेया चौधरी, नसीरुद्दीन शाह, अतुल कुलकर्णी, कुणाल राय कपूर और शीबा चड्ढा। इस सीरीज की कहानी शुरू होती है जोधपुर से, जहां पर हमें नजर आते हैं राधे, जो कि एक इंडियन क्लासिकल सिंगर है। वो अपने खानदानी लेगेसी यानी कि उनके ग्रैंडफादर जो कि एक बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर है, तो उनकी लेगेसी को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ है पॉप स्टार तमन्ना, जिसके इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है और उसका एक ड्रीम है कि वो एक बड़ी सिंगर क्वीन एली के साथ कोलैबोरेट करना चाहती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब एक कॉन्सर्ट में राधे की मुलाकात होती है तमन्ना से। फिर उसके बाद इन दोनों की लाइफ किस तरीके से कनेक्ट होती है, क्या कुछ होता है इनके साथ, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना बोलूंगा इस सीरीज के कॉन्सेप्ट को लेकर कि काफी कुछ यूनिक चीजें हमें इस सीरीज में देखने को मिलेंगी। और सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी वेब सीरीज का, वो ये है कि हमारी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लोर करती है ये सीरीज। और उसके अलावा हमें लव, इमोशन, सैक्रिफाइस, फैमिली ड्रामा, बहुत कुछ ऐसी चीजें जो आपको इस सीरीज में ही देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर बात करें कैरेक्टर्स की, तो हर एक कैरेक्टर का यहाँ पर अपना एक इम्पोर्टेंस है। और जो दो मेन कैरेक्टर्स है राधे और तमन्ना, उनके बारे में तो यहाँ पर काफी कुछ चीजें बताई है पास्ट से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर जो दूसरे और कैरेक्टर्स है उन पर भी बहुत ही अच्छी तरह से इस सीरीज में फोकस किया और उनके बारे में भी काफी कुछ चीजें यहाँ पर रिवील करती है। जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते तो आपका इंटरेस्ट इस सीरीज में बढ़ता जाता है। उसके अलावा बात करेंगे म्यूजिक की, तो इस सीरीज की सोल इसकी म्यूजिक है। अगर ये म्यूजिक हटा दो तो ये सीरीज कुछ भी काम की नहीं होगी। और इस म्यूजिक का क्रेडिट जाता है शंकर एहसान लॉय को। बहुत ही टेरिफिक म्यूजिक है और जितने भी सॉन्ग्स है काफी ज्यादा कैची सॉन्ग्स है। मतलब आपको कोई भी सॉन्ग बोर नहीं करेगा, सुनने में अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल से इस सीरीज के सॉन्ग्स आप लोग एंजॉय करोगे। सिनेमेटोग्राफी की बात करेंगे तो यार जोधपुर काफी खूबसूरत सिटी है। इस सीरीज में जोधपुर सिटी को बहुत ही अच्छी तरह से कैप्चर भी किया है। उसके अलावा एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो यार परफॉर्मेंस में सबसे पहले नाम लूंगा मैं नसीरुद्दीन शाह सर का। उन्होंने इस पर्टिकुलर रोल को इतना बेहतरीन तरीके से निभाया कि एक सेकंड के लिए भी आप ये सोच नहीं सकते कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। आपको वाकई में बिलीव होता है कि ये हमारे इंडियन क्लासिकल सिंगर ही है। हालांकि उन्होंने इस तरीके का रोल सरफरोश मूवी में भी किया था, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उनके कैरेक्टर को डेवलप किया है ना, वो अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल वाली बात है। उसके अलावा अतुल कुलकर्णी, क्योंकि हमें इस सीरीज में नजर आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो यहाँ पर। और आप कह सकते हैं कि जब वो इस पूरी सीरीज में एंटर होते हैं तो वहां से सीरीज का पूरा रुख ही बदल जाता है। और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस किया, इतना कह सकते हैं कि वन ऑफ दी बेस्ट इंडियन टैलेंट्स में से एक है। उसके अलावा शीबा चड्ढा जी की बात करूंगा, उनका इस पूरी पर्टिकुलर सीरीज में जो रोल है, फर्स्ट हाफ में उनके इतने ज्यादा डायलॉग्स नहीं है और इतने ज्यादा सीन्स भी नहीं है, लेकिन जब जब उनकी स्क्रीन पर एंट्री होती है तब तक उनका जो सीन है वो काफी दमदार फील होता है। और सेकेंड हाफ में तो उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट एक्टिंग की है। कुणाल रॉय कपूर की बात करेंगे तो उनका यहाँ पर काफी फनी काम है। और अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरह से आती है तो उनके जितने भी डायलॉग से आपको बहुत ज्यादा हंसी आने वाली है। हालांकि उनके डायलॉग का हिंदी कन्वर्ट करके आप अपनी फैमिली के सामने मत बोलना, बहुत ही जूते पड़ेंगे। बात करेंगे लीड एक्टर्स की, यानी कि ऋत्विक भौमिक और श्रेया चौधरी की, तो दोनों का काम अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ऋत्विक भौमिक का काम मुझे ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन श्रेया चौधरी का भी काम ठीक ठाक है, मुझे इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा, लेकिन फिर भी अच्छा काम किया उन्होंने। बात करेंगे एडल्ट चीजों की, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। आज जितना आपने ट्रेलर में देखा है उतना ही यहाँ पर एडल्ट सीन भी पूरी सीरीज में आज फॉरवर्ड करके देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। तो बात करेंगे इस सीरीज के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो यार मुझे पर्सनली इस सीरीज में 2 नेगेटिव पॉइंट्स लगे। वो ये है कि यहाँ पर काफी कुछ चीजों को बेमतलब का स्ट्रेच किया जा रहा था, जो कि कोई मतलब नहीं था। और बस इसी वजह से जो दूसरी नेगेटिव चीज है वो आती सामने, वो ये है कि 10 एपिसोड के बदले अगर इस सीरीज में 8 एपिसोड होते तो वो ज्यादा बेटर होता। तो इसीलिए मैं इस सीरीज को रेटिंग दूंगा 4 आउट ऑफ 5। तो देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन